अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग भी करनी चाहिए और कोई पॉलिसी भी आ रही है जो कि फाइनलाइज हो चुकी है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें और वो किस तरह इम्पैक्ट करेगी सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री को और सोलर पैनल्स के कस्टमर्स को पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बिल्कुल, सोलर पैनल्स की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी अभी दोबारा रिवैम्प कर रहे हैं और दोबारा लगाने का सोच रहे हैं और कोई इन्वेस्टमेंट्स भी सिक्योर कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में असेंबली तो पहले भी हो रही है, लोकल असेंबली तो कर रहे हैं। उस लोकल असेंबली की क्वालिटी क्या है वो उसको हम नहीं डिस्कस करते और उसकी प्राइसिंग कितनी कम्पिटिटिव है वो भी डिस्कस नहीं करते। बट करंटली जो सोचा जा रहा है वो ये सोचा जा रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तरह तरह से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप इंपोर्ट पे टैक्स लगा सकते हैं, आप इंपोर्ट को डिस्करेज कर सकते हैं, आप जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंसेंटिव दे सकते हैं कि आप टैक्स में छूट ले लो ताकि आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी कम्पिटिटिवनेस है वो शुरू में इस तरह आपकी हम फ्लोट करवा दें, बाद में आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। सारी बातें बहुत अच्छी है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी हैं, किताब पे पर्चे पे लिखी भी बहुत अच्छी है। बट पाकिस्तान में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमेशा से क्वेश्चनेबल रहे हैं। वो हर सेक्टर में रहे हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल्स की बात नहीं हो रही। जो हम लोकली व्हीकल्स जो हम गाड़ियाँ बनाते हैं उसको जब हम इम्पोर्टेड गाड़ी के साथ बराबरी पे कंपेयर करें तो उसको सपोर्ट करने के लिए उस पर टैक्स लगाना पड़ता है, 200% टैक्स लगाना पड़ता है हमें। और फिर भी वो बराबर की क्वालिटी नहीं बनती। अगर 1 लाख रुपए की कोई गाड़ी है और आप उसको पाकिस्तानी 3 लाख रुपए वाली गाड़ी से कंपेयर कर लें, 1 लाख की इंपोर्टेड गाड़ी पे आपने 200% टैक्स लगाया, वो 3 लाख की हो गई। लोकल गाड़ी 3 लाख वाली आप ले लें, दोनों को बराबर खड़ा करें तो दोनों की क्वालिटी, और एक ही मॉडल हो, एक ही ब्रांड हो, एक ही साल हो, माइलेज भी एक ही हो, तो भी वो उनकी क्वालिटी बराबर नहीं होती। जो लोकल गाड़ी होती है उसकी क्वालिटी हमेशा इन्फीरियर होती है। वजह क्योंकि कोई केयर ही नहीं करता। यहाँ पे जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, जो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का जो मैकेनिज्म है उसमें ये बात मैटर ही नहीं करती कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड्स का ये हाल है कि एयर बैग्स, 2 एयर बैग्स की जो हमारी पॉलिसी थी वो कुछ साल पहले आई है, ज़बरदस्ती लानी पड़ी। दुनिया में 18 एयर बैग्स की सेफ्टी वो स्टैंडर्ड चल रहा है और हमने ज़बरदस्ती करवाया कि भाई 2 एयर बैग्स होना लाजमी है। तो अभी कुछ साल पहले हमने पॉलिसी इन्फोर्स कराई है, 4-5 साल पहले में, वो बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो हमारी क्वालिटी का तो ये हाल है। अब ऐसे में आप अगर हल्की प्रोडक्ट बना लेंगे इस मुल्क में बैठ के तो कोई मसला नहीं है, आप बना लेंगे। वो किसको बेचेंगे आप? हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी तो इंटरनेशनली तो वो नहीं बिकेगी, वो लोकली ही बिकेगी। तो पाकिस्तान का कंज्यूमर तो वो लेने पे आपसे मजबूर होगा, जैसे हम पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्ट्स बहुत सारी हल्की लेने पे मजबूर हैं। अच्छी प्रोडक्ट तो पाकिस्तान में बनती इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का कस्टमर भी उसके पैसे नहीं देता। बट ऑन दी अदर हैंड जो इम्पोर्टेड बराबरी की प्रोडक्ट होती है उसको आप डिसएडवांटेज कर देते हैं, आप उसको डिस्करेज करते हैं और लोकल को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकल हल्की वाली को प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोकल अच्छी प्रोडक्ट को बिल्कुल इन्फोर्स करें, इंकरेज करें, उसकी प्रोडक्शन मेंटेन करवाएं। अच्छी प्रोडक्ट ही मेंटेन करेंगे तो लोकल कस्टमर का भी फ़ायदा होगा। वरना लोकल कस्टमर एक दफ़ा हल्की प्रोडक्ट लेके जब बार बार ख़राब हो रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर। आप जितना मर्जी डिस्करेज करें इंपोर्ट को, जब वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी और लोकल प्रोडक्ट बहुत हल्की होगी तो बार बार कोई पैसे नहीं देगा हल्की प्रोडक्ट के, वो बेशक लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर किसी बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट के पीछे जाएगा। अब करंटली जो सोलर पैनल्स आपको मिल रहे हैं, जिनको लॉन्गी, ट्रीना, टियर 1 की ब्रांड्स के जो मिल रहे हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी पे बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो सोलर पैनल आपको पाकिस्तान में मिल रहा है यही सोलर पैनल ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस में सेल हो रहा है, अमेरिका, कनाडा में सेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सेल हो रहा है। तो आपको जब वही बराबरी की क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, आप ये देख के कि ये पाकिस्तान है, चलो यहाँ हल्की वाली प्रोडक्ट टिका देते हैं, जब ऐसा नहीं हो रहा तो कस्टमर ऑफ कोर्स उसको अच्छी प्रोडक्ट ही मिल रही है ना, और किस कंपेटिटिव प्राइस में मिल रही है आप ये भी देखें, बहुत अच्छी प्राइसिंग में मिल रही है करंटली। तो ऐसे में फिर आप या तो इन प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट हो रही हैं इन पे टैक्स लगा देंगे और आप बोलेंगे कि चलो अब इनकी प्राइस बढ़वा देते हैं ताकि जो हम लोकल मैन्युफैक्चर करें वो बिक सके। तो अगेन आप ज़्यादती कर रहे हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर की पहुंच में एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो जेन्युइन जिनको के सोलर पैनल ले सकता है और अपनी बिजली का बिल कम कर सकता है, आप उसको महरूम कर देंगे उस फैसिलिटी से। या फिर आप ये करेंगे कि और कुछ अगर कुछ करना ही है तो ये कर लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगेगा उसके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, वो नहीं हो पाएंगे। सही है, नहीं ये इंश्योर हो सकता है ना पाकिस्तान में, ऐसा नहीं। देखिए जब मोबाइल फोन बने थे वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे इस मुल्क से, हमें दुबई से कॉन्ट्रैक्ट आना शुरू हो गए थे, अभी वो भी सारा खाना खराब हो गया क्योंकि आपके पास इम्पोर्ट के पैसे खत्म हो गए थे। हमने जो फोन बनाए थे वो आज से 25 साल पुराने मॉडल बनाए थे, पर वो कुछ बेच तो सके ना, कोई मार्केट तो दुनिया में थी ना जहाँ हमने एक्सपोर्ट कर लिए।
तो अगर कुछ क्वालिटी जे भी कर रहे हैं ना, देखें को अकेला तो नहीं यहाँ पे बना रहा है ना, चाइनीज ही आके बनाएंगे वो भी। तो अगर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं यहाँ पे, तो वो अच्छी अगर करवा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर तो कुछ तो फ़ायदा होगा लोगों का। और अगर बिल्कुल खुला छोड़ना है उन्हें कि यार बस ठीक है बना लो, बस कुछ भी है कोई मसला नहीं है, तो उसका तो कोई ज़्यादा खातर का फ़ायदा पहले भी नहीं हुआ। अभी हालात देख लें, गाड़ियों पे जापान ने पाकिस्तान पे केस करने लगा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि जी हमारी 3 कंपनीज पाकिस्तान में काम करेंगी, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करा के पाकिस्तान में कंपनीज लगवानी है, मैन्युफैक्चरिंग करानी है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। फिर क्या फायदा? जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। जो भी कंपनी यहाँ पे काम करती है वो इन्हीं टर्म्स पे काम करती है कि ये बस हम लोकल मार्केट को ही बेच रहे होंगे, और लोकल मार्केट को जो बेच रहे होंगे वो भी सब स्टैंडर्ड होगा, और सब स्टैंडर्ड बाय प्रोटेक्टेड बाय सब्सिडीज होगा, या फिर सब स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड बाय टैक्सेस होगा ऑन इक्विवेलेंट कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स। तो ये जो टर्म्स है इसमें तो लॉस फॉर द कस्टमर ही होता है हमेशा। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट को तो फ्री में टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है उसकी, बट कस्टमर एट अ लॉस होता है। हमेशा नुकसान कस्टमर का होता है कि पहले उसको अच्छी चीज़ 5 रुपए में मिल रही थी, अब उसको हल्की चीज़ 5 रुपए में मिल रही। नहीं, फ़ायदा गवर्नमेंट का भी नहीं हो पाता ना, पाकिस्तान का भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, उसको भी कुछ बचता थोड़ी है। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग तो इस मुल्क में होनी चाहिए, A1 क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और इस मुल्क में लोगों को भी मिलनी चाहिए, और हमें एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, प्रोसेस से होना चाहिए। वो तभी होएगा ना जब A1 क्वालिटी की प्रोडक्ट आप अच्छी प्राइस पे बना लेंगे ना, कंपेटिटिव प्राइस तो पे फिर वर्किंग तो उस पे करनी चाहिए, तो ही वो एक्सपोर्ट हो पाएगी। वर्किंग इस पे कर लेते हैं हम कि जो बाहर से अच्छी A1 की क्वालिटी आ रही है उसको महंगा करते हैं टैक्स लगा के, और फिर लोकल बनवा लेते हैं। तो फिर वो जो लोकल बनी वो भी तो महंगी बनाई ना, वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। आप एक्सपोर्ट किस बात को कर पाएंगे? महंगी थोड़ी ना दुनिया में बिकती है। और स्मार्टली कभी वर्क इस पे किया ही नहीं कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना ले, हमेशा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बनाने पे जोर होता है, तो उसमें फिर लॉस सिचुएशन ही होती है। अगेन डूएबल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। A1 क्वालिटी आसान सा तो है, सोलर पैनल में तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है ना। लेकिन सेल्स ही लेने ना आपने, अगर वही आपने फिर C क्लास वाले सेल लेके उसको जोड़ जाड़ के पैनल बना दिया तो C क्लास ही निकालना है। वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो आप किसी और को नहीं बेच पाएंगे सिवाय अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, किसी और को नहीं दे पाएंगे। अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके बिकने की पॉसिबिलिटी है। अगेन बेचने पे भी वर्किंग करनी पड़ेगी, और उसकी पूरी मार्केटिंग और प्रॉपर जो उसके मैकेनिज्म है उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और अच्छा स्टेप है, कर सकते हैं, पर ये करवाना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह विन विन सिचुएशन है दोनों की। बाकी इस पे वर्किंग हो रही है, स्टेट लेवल पे काम हो रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क हो रहा है, बट एज एन एंड यूज़र आपने हमेशा यही देखना है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट जो मिल रहा है, क्योंकि आपने तो अगर अपने घर पे लगाना है तो 10-20 किलोवाट लगाना है, कमर्शियल एंटरप्राइज पे लगाना है तो 50-60 किलोवाट लगा लेंगे, इंडस्ट्री पे लगाना है तो आप 1 मेगावाट से लेकर 50 मेगावाट तक लगा सकते हैं। तो आपने तो वो 2-4 दफ़ा की अडॉप्शन करनी है। 4 फैक्ट्री हैं तो 4 दफ़ा लगाएंगे, 1 फैक्ट्री 1 दफ़ा लगाएंगे, 1 घर है 1 दफ़ा लगाएंगे, 2 घर है 2 दफ़ा लगाएंगे, आप उससे ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे ऐसे। तो आपने तो एक ही दफ़ा लगवाना है, तो आपने जहाँ से भी आपको चीज़ मिले, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी तो आप लगवाएं, वरना ना लगवाएं। क्वालिटी प्रोडक्ट ही आपको 25 ईयर्स का लाइफ टाइम जो है वो इंश्योर करके दे सकती है। हल्की प्रोडक्ट लगवाएंगे बार बार ख़राब हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी, आप परेशान भी रहेंगे, और फिर वो मकसद भी हासिल नहीं हुआ होगा कि जो आपने 25 ईयर्स फ्री एनर्जी प्रोडक्शन करनी है विदाउट एनी हैसल, और फिर आपका गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल। इसको वीडियो को रैप कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में गलतियाँ करी हैं उससे सीख सकें, बेहतर कर सकें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छे अंदाज से करवा सकें, ताकि जो पिछली दफ़ा के मसाइल हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में मसाइल चल रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बट पाकिस्तान को उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इस दफ़ा कैसे ओवरकम करें ताकि वो जो मसाइल हैं वो भी सॉल्व हुए, और इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को बेनिफिट भी हो सके। बिल्कुल। आज के लिए थैंक यू।